गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपको पता है कि हम यहाँ पर आरपीएससी फिज़िक्स फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने फ़िल्टर्स किया था। हमारा फ़िल्टर कंप्लीट हो गया है। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर के बाद हमारा ऑसिलेटर आएगा, देन हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं ये ट्रांजिस्टर एंड ऑसिलेशन 10 डेज़ में कंप्लीट करने वाली हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट बुक जो स्टार्ट करेंगे वो क्वांटम करेंगे, और अगर कोई दूसरी आप पढ़ना चाहते हैं तो वो आप बता सकते हो। तो हम सबसे पहले ट्रांजिस्टर का जो बेसिक है वो देखेंगे कि ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है, एक्चुअल में बनता कैसे है, इसका कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं, और हमने सेमीकंडक्टर जब पढ़ा था तो उसमें हमने देखे थे कि एनपीएन और पीएनपी कैसे बनता है। मतलब उसमें हम डॉपिंग कौन सी करते हैं, ट्राइवेलेंट की करते हैं या पेंटावेलेंट की करते हैं, जिससे हमें एनपीएन और पीएनपी मिलता है। तो ये चीज़ आप वहाँ पर जाके क्लियर करिएगा। आज हम जो कर रहे हैं वो सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है कि ट्रांजिस्टर, हेडिंग डालिएगा, उसके बाद लिखना ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं। ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं जिन्हें एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर कहा जाता है। ठीक है, इतना लिखने के बाद सबसे पहले मैं आपको ट्रांजिस्टर बताऊंगी किस तरीके से बनता है एनपीएन और पीएनपी। ये आपका एन पी और एन पी एन ट्रांजिस्टर, और इसी तरीके से हम यहाँ पे पीएनपी भी बना सकते हैं, पी एन और ये पी एन पी। अब देखिए एनपीएन और पीएनपी क्या होता है। एनपीएन में जो मेजॉरिटी चार्ज ऑफ कैरियर हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पीएनपी में मेजॉरिटी चार्ज ऑफ कैरियर्स होल्स होते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसको मैंने थोड़ा पी को सबसे छोटा बनाया है, बी वाला जो ब्लॉक, एन वाला जो ब्लॉक है वो थोड़ा पी से बड़ा है, एंड ये जो ब्लॉक है ये सबसे बड़ा है। तो ये मैं बताऊंगी कि इस तरीके से मैंने क्यों बनाया है। तो सबसे पहले तो आप ये बनाइए, ये जो होता है ये एमीटर टर्मिनल है, ये कलेक्टर है, और ये मेरा पी पे बेस यानी बी से डिनोट करेंगे, सी का मीन कलेक्टर, ई से एमीटर। ये जो वाला पार्ट होता है इसमें जो इम्प्योरिटी होती है वो हाई लेवल की होती है, यानी अशुद्धि ज़्यादा, और इसमें जो होती है वो अशुद्धि कम। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, और आप ट्रांजिस्टर के सिंबल देखिए कैसे बनते हैं। देखिए ये चीज़ ध्यान रखना कि इन दोनों को हमें इस तरह से टच नहीं करना है कि ये ऐसे बना दें हम, ये रॉन्ग है, राइट ये है, और ये मेरा ई हो गया, ये सी हो गया, ये आपका बेस। ठीक है, यानी जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है ये मेरा एनपीएन और ये है पीएनपी। तो जो ये एनपीएन है उसमें एमीटर से करंट बाहर निकलता है और बेस से एंटर करता है, एंड कलेक्टर से इन अंदर की तरफ आता है। ये आपको करंट की डायरेक्शन ध्यान रखनी है। ये आपका ये जो है ये एन है, ये है वो पी है, और ये आपका एन है। इसी तरीके से पीएनपी में भी बेस, एमीटर एंड कलेक्टर, और यहाँ से जो इन होता है पी एन पी,
ये आपका P है, ये आपका N और ये आपका PNP, ठीक है। और यहाँ से करंट का डायरेक्शन बाहर आएगा PNP में, तो वो इस तरीके से होगा। तो ये आपके NPN और PNP के आपको इस तरीके से समझ आया कि सिंबल्स किस तरह से बनते हैं। अब देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा ये जो साइज़ है वो हमने ऐसा क्यों लिया है, ठीक है। और ट्रांजिस्टर का काम होता है कि वो हमें एम्प्लीफिकेशन का वर्क करके देता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर का ये काम है। तो देखते हैं हम, जैसे ये एमिटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। इसका साइज एंड डोपिंग इस पे बहुत डिपेंड करते हैं ये। अब देखिए सबसे पहले डोपिंग की बात करते हैं। एमीटर में मैंने क्या बोला, सबसे ज़्यादा डोपिंग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो एमीटर है, एमीटर का मतलब है कि एमीटर का मतलब एमिट करेगा, चार्ज कैरियर्स को एमिट करेगा, इसलिए इसकी डोपिंग भी हाई होनी चाहिए ताकि इसमें चार्ज जो कैरियर्स हैं वो ज़्यादा हो। एमिटर से एमिट करेगा चार्ज कैरियर को, तो इसमें हम हाईली डोपिंग करते हैं। तो यहाँ पे इसकी डोपिंग क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी एमिटर की। उसके बाद बेस की देखते हैं तो इसकी लेस रखते हैं। उसके बाद कलेक्टर की देखते हैं तो बेस से ज़्यादा करते हैं और एमीटर से कम रखते हैं। इतनी बात समझ आई है कि डोपिंग हम किस तरह से करते हैं। अब साइज़ देखिए, साइज़ में देखिए साइज़ किस तरह से कि जो हमारा कलेक्टर होता है वो चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करता है, इसलिए जो कलेक्टर इसका साइज़ हमारा ग्रेटर होता है, यूज़ होता है, यानी बड़ा होता है इसका साइज़। बेस जो होता है इसका सबसे छोटा होता है और एमीटर का मेरा बेस से ज़्यादा एंड कलेक्टर से कम साइज़ होता है। आ गई समझ में बात? तो इस तरीके से हम ये वाली चीज़ यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो मैंने ट्रांजिस्टर टॉपिक डलवा के और फिर लिखना, ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं जिन्हें एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। उसके बाद आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, फिर ये बनाना है, देन यहाँ पे आपको लिखना है सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर, सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर। और आपको ये दोनों सिंबल्स बनाने हैं, ये आपका एनपीएन का है, ये आपका पीएनपी का है। ये आपको नहीं लिखना है, ये सिर्फ समझाने के लिए बनाया था। इसके बाद आप नंबर 1 पॉइंट डालकर लिखिए, ट्रांजिस्टर एक ऐसी युक्ति है जो एम्प्लीफिकेशन, जो संकेतों का, ट्रांजिस्टर एक ऐसी युक्ति है जो संकेतों का एम्प्लीफिकेशन, संकेतों का एम्प्लीफिकेशन, हिंदी वर्ड है इसका प्रवर्धन, संकेतों का प्रवर्धन करती है। अर्थात निवेशी संकेत के आयाम, अर्थात निवेशी संकेत के आयाम को तो बढ़ाया जाएगा, परंतु आवृत्ति व आकृति, फ्रीक्वेंसी एंड साइज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नंबर 1 पॉइंट आपका हो गया। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, ट्रांजिस्टर एक ऐसी युक्ति है जो संकेतों का प्रवर्धन करती है, अर्थात निवेशी संकेत के आयाम को तो बढ़ाया जाएगा परंतु आवृत्ति एंड आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेकंड पॉइंट लिखिए आप, ट्रांजिस्टर हमेशा फेज शिफ्टर, ट्रांजिस्टर हमेशा फेज शिफ्टर यानी कला विस्थापक का काम नहीं करता। ट्रांजिस्टर हमेशा कला विस्थापक का काम नहीं करता। थर्ड पॉइंट डाल के लिखिए, ट्रांजिस्टर में प्रवाहित धारा,
ट्रांजिस्टर में प्रवाहित धारा बहुसंख्यक आवेश के कारण होती है। ट्रांजिस्टर में प्रवाहित धारा बहुसंख्यक आवेश के कारण होती है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई है। अब हम आपको एक डायग्राम बना के दिखाते हैं कि हम किस तरह से हमारा जो करंट होता है ट्रांजिस्टर में आई बी आई सी वो किस तरह से डिनोट करते हैं, किस तरह से होता है। तो देखिए, एन पी, ये हो गया आपका एन। ठीक है, एन पी एन के लिए मैं बना के बता रही हूँ, पी एन पी का भी ऐसे ही होगा। अब देखिए, यहाँ पे एन इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज ऑफ कैरियर्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब एमिट करेगा। यहाँ पर जो पॉइंट है वो आपका एमिटर है, और यहाँ पे जो है कलेक्टर है, और ये आपका बेस है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर होल्स होंगे, मेजॉरिटी चार्ज ऑफ कैरियर्स, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे जो हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे इसका कि हम कैसे क्या करते हैं। तो जो एमिटर को अगर बेस से कनेक्ट करते हैं तो आपका ये एन नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव और ये पॉजिटिव, मतलब हम इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे, और कलेक्टर को बेस से नेगेटिव यानी पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, मतलब इनपुट को हमने किससे फॉरवर्ड में और आउटपुट को हमने किससे किया, रिवर्स बायस में कनेक्ट किया। ये चीज़ आपको ध्यान करनी है, ध्यान रखनी है, वो मैं अभी लिखवा दूंगी। क्योंकि जब हम ट्रांजिस्टर का एम्पलीफिकेशन के रूप में वर्क कराते हैं तो हम जो इनपुट है, निवेशी संधि है, उसको हम फॉरवर्ड बायस में, और जो हमारा आउटपुट है निर्गत है, उसे हम फर्स्ट बायस में कनेक्ट करते हैं। इसलिए यहाँ पे ये फॉरवर्ड हुआ और ये रिवर्स हुआ। अब देखिए, करंट बाहर निकलती है ना एनपीएन में, तो ये आई ई हो गया। ठीक है, और ये इन आई बी, और ये आपका हो गया आई सी, और यहाँ जो बेस है वो आपका कॉमन है, मतलब ये ग्राउंड हो जाएगा। अब देखिए, ये जो वोल्टेज है वो क्या रहेगा, वी ई, और ये वाला टर्मिनल बी, वी ई बी, और ये वाला वी सी बी। ठीक है, इस तरह से हम ये पी एन पी एन का हम ये डायग्राम देखा हमने। अब इसमें हम देखते हैं करंट किस तरह से डिनोट करते हैं। ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एन पी एन में देखिए, एन पी एन में आई ई किसके कारण है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण, बराबर आई सी किसके कारण है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण, और आई बी होल्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर पीएनपी के लिए लिखेंगे इक्वेशन तो क्या होगा, आई ई होल्स बराबर आई सी पी एन पी प्लस आई बी एन। यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज ऑफ कैरियर्स क्या है, होल्स है, और यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज ऑफ कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है एनपीएन में। अब इसमें स्टार डाल के नंबर 1 पॉइंट लिखिएगा, आई ई व आई सी, आई ई व आई सी धारा समान आवेश वाहकों से प्रवाहित होती है। देखिए, जो डायग्राम में है वही हम लिख रहे हैं, आई ई और आई सी, एन और एन, यानी जो चार्ज कैरियर्स हैं करंट फ्लो करने में जो काम आ रहे हैं वो
इक्वल है, मतलब एन होल्स इलेक्ट्रॉन से फ्लो करेगा, यहाँ पे चार्ज प्रवाहित होती है, जबकि आई बी विपरीत आवेश वाहकों से प्रवाहित होती है, जबकि आई बी विपरीत आवेश वाहकों से प्रवाहित होती है। सेकंड पॉइंट लिखिए कि जर्मेनियम के लिए आई ई व आई सी किस में मिली एम्पियर में होती है, मिली एम्पियर में, व आई बी किस में होती है, माइक्रो एम्पियर में होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखिएगा। थर्ड पॉइंट लिखिए निवेशी संधि की चौड़ाई